बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया हमने अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ नीचे और मैं बनाऊँगी सेहरे। आपको पता है हर घर में नियाज़ दुरूद का सिलसिला चल रहा है, तो इसी तरह से अगर मेरे आपने पिछले व्लॉग देखा हो, यानी उस साल का, पिछले साल का, तो उसमें मैंने 3 सेहरे बनाए थे और किसी न किसी ने कोई ना कोई अपनी दुआ मांगी होती है जो कबूल होती है, तो फिर हम दूसरे साल फिर यही चढ़ाते हैं। तो जिसकी जो भी मन्नत थी वो पूरी हुई। बहरहाल एक दौरानी का सेहरा, ये मैं इस वक्त नीचे वाले रूम में हूँ, और एक सेहरा बनाएंगी छोटी नन जो कराची से आई हुई है। यानी ये काम जो है वो मेरे ही ज़िम्मे होता है, क्योंकि मुझसे ही कहती हैं कि भाभी आप ही मन्नत उठाओ हमारी, और जब पूरी होगी तो आपसे ही हम पूरी करवाएंगे। बस ये बात होती है कि यकीन की, एतमाद की। तो ये आप अगर मेरे पिछले ब्लॉग पे जाएँ, यानी पिछले साल के ब्लॉग पे, तो आप देखेंगे वहाँ पर मैंने 3 सेहरे बनाए थे। एक भाभी का था, 2 मेरे थे। यानी किसी न किसी का मैं मुझसे ही बनवाते हैं सब, और मुझसे ही कहते हैं कि भाभी आप अपने तरीके से आप दुआ मांगो और ये कबूल होगी तो फिर इंशाल्लाह हम चढ़ाएंगे और आप इसे ही चढ़वाएंगे। तो बस बात फिर वहीं आ जाती है, घूम फिर के यकीन की बात होती है। बहरहाल ये जी मैंने सेहरा कंप्लीट कर लिया था दौरानी का, तो शॉर्ट शेयर करूँगी। अगर पिछले व्लॉग पे मैं फिर आपके साथ ये बात शेयर करूँगी, अगर जाएंगे तो पूरी वीडियो मैंने शेयर की हुई है कि मैंने किस तरह सेहरे बनाती हूँ, किस तरह ये बने बनाए भी आते हैं, लेकिन घर में बनाने की एक बात अलग होती है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं इस तरह से अपने हाथ से बनाऊं तरीके से, और अपनी नज़रों के सामने बच्चों को मैं बिल्कुल, आपने देख रहा होगा कितना साफ़ सुथरा सा कपड़ा बना हुआ है, और इसके ऊपर मैं बड़े आराम से सुकून से बनाकर इसको तैयार करती हूँ। फिर ये जी 7 तारीख के लिए हम बना रहे हैं, आज 6 तारीख थी। ये कुछ मैंने सोचा वीडियो शेयर कर लूँ। तो यहाँ भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियो पे प्लीज़ आया करें, तो सब्सक्राइब करके जाया करें, हमारी सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल इस वक्त हैं हम ऊपर वाले रूम में। नीचे जो दौरानी का सेहरा था वो मैं कंप्लीट कर गई थी। 7 तारीख को वो भी चढ़ाएंगी, उनकी भी मन्नत पूरी हुई थी। ये जी छोटी नंद का, यानी जो कराची से आई हुई है। बहरहाल इनकी जो दुआ होती है वो बस वो कबूल हो जाती है, तो उसके बाद ये मुझसे ही कहती हैं कि भाभी आपको बनाना है, आप ही चढ़ाएंगी। और जिसको भी दुआ करानी होती है वो कहती है भाभी आप अपने तरीके से आप दुआ मांगो, कबूल होती है और अच्छा भी लगता है। अच्छा जी, ये था नेक्स्ट डे, यानी ये 7 तारीख थी। और मैं आपको दिखा दूँ, दूध और चीनी सब ये नियाज़ की लेकर आ गए थे, जो कि दूध तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, आपको दिखाया नहीं था। ये फ्राइडे को ही लेकर आ गए थे। और बाकी ड्राई फ्रूट्स वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अभी लेकर, यानी रात लेकर आए थे, और ये फ्राइडे को लेकर आए थे। यानी 1-2 दिन पहले से ही हमारा इंतज़ाम होने लग जाता है। ये बड़ी नियाज़ होती है, यानी हस्बैंड हर साल, यानी जब से मैं शादी होकर आई हूँ, मेरी शादी से भी पहले से ये नियाज़ लाजमी होती है, और हस्बैंड बहुत दिल के साथ लगाते हैं। तो मैं भी इसमें भरपूर हिस्सा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी अच्छा लगता है ये सब काम करना। तो यहाँ जी ये देखिए, जब मैं सबका करती हूँ तो हस्बैंड का क्यों नहीं। तो मैं हर नियाज़ जो है बिल्कुल दिल से और तरीके से लगवाती हूँ, और कोशिश करती हूँ इसमें बच्चों का कोई अमल दखल नहीं हो। हस्बैंड और मैं दोनों, हम खुद हाथ लगाते हैं, हम दोनों ही बनाते हैं बड़े एहतराम के साथ। क्योंकि आपको पता है ये इमाम हुसैन और उनके आले पाक पे सदके जाएं, उनके नाम की नियाज़ होती है। इसमें मैं कह दूँ कोई कोताही ना हो, कोई गलती ना हो। अच्छा जी, यहाँ जी मैं आपको दिखा देती हूँ ये सब ड्राई फ्रूट्स ही में काफ़ी अच्छा। ये दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये शॉपर लेकर आए सारे दूध वाले, 1 किलो दूध के, और ये वो वाले शॉपर भी लाए हैंड वाले, और जी रबड़ वगैरह सब। यानी ये सारा हम घर में से कुछ भी नहीं लेते, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी और तरीके से हर चीज़ को यूज़ करते हैं। तो घर से मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेती, अगर होती भी है तो मैं रख देती हूँ। नया आता है सब कुछ ना, तो कोई ना कोई लंगर फिर 9 तारीख को भी होता है। यानी 6, 7, 8, 9, 10 ये मेरी थोड़ी मसरूफियात में जाती हैं, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट भी होगा। ये माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि इसको एडिट करना और सब कुछ देखना करना ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जी थोड़ी मसरूफियात होगी, उसके बाद फिर सिग्नल का भी इशू होगा। और आपको पता है मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, मेरे गले से आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी आपको लग रही होगी, क्योंकि कल रात से मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। तो यहाँ जी सारे काम शाम में ना मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। अभी 6, 7, 8, 9 और 10, उसके बाद फिर मैं ईज़ी होंगी। तो यहाँ जी ये बादाम पिस्ते जो थे, ये सारे सुबह यानी जल्दी से कट करें, क्योंकि बच्चे उठ गए ना, तो बस फिर वो जो है ये 1-2 लाजमी ना छुपा के खा लेंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। बहरहाल आपको कहीं जाना नहीं, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा।
यहाँ जी चेक कीजिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे कट चुके थे और हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि न्याज जो भी होती है सारी हम नीचे ही करते हैं अम्मा अब्बा के सामने। हालांकि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये कि वहीं बनाते हैं। और ये जी पानी की बॉटल्स ये भी हमारी आ गई हैं, पता नहीं कितनी लेकर आ गए। और यहाँ जी जो भी हमारी यूज़ होंगी वो कर लेंगे, बाकी रख देंगे। तो ये देखिए जी, अब हमारा शरबत बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ मैं फिर वही घूम फिर के बातें आ जाती है कि अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग देखेंगे मुहर्रम के, तो उसमें भी हमारा इसी तरह से शरबत बना होता है। तो यहाँ जी ये चेक कीजिए, यहाँ हमने चीनी इसमें शामिल कर दी है और हस्बैंड अपने हाथ से बना रहे इस वक्त सिर्फ मैं और हस्बैंड होते, सब बच्चे दूर से देख रहे होते हैं। बाकी हमारा ये शरबत लाजमी 7 तारीख को। अच्छा, जब ये छोटे होते थे ना, इन्हें बहुत शौक था, ये सबील बनाते थे और फूल शूल काटते थे। जब मेरी शादी हुई थी, जब तक सबील बनाई है इन्होंने, फिर उसके बाद उठा दी थी, क्योंकि बेद भी होती थी और बच्चे ना सारा पानी शानी फेंक देते थे। और बड़ी तो इस वक्त है ना, ज़रूरी नहीं कि हम सबील ही लगाएं, वैसे भी हम आम रूटीन में भी और मुहर्रम में तो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी सबको पानी पिलाएं। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी प्यासा आ जाए तो फ़ौरन पानी, और खाना भी। अगर कोई गेट पे हमारे इस मुहर्रम में तो काफ़ी लंगर होता है कि कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहता। इस कदर लंगर होता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे। जितना और लोग जाके देखें बाहर कितना लंगर होता है, बेशुमार होता है, जिसको अल्लाह ने जितना दिया है। अच्छा, मुझे यकीन जानिए कि इस बात पे कि जब भी मुहर्रम आते हैं ना, यकीन जानिए हस्बैंड खुद ब खुद इतना हो जाता है हमारे पास, इतना अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद देता है परवरदिगार, कि हम दिल से करते हैं। और आप यकीन माने देख रहे होंगे कि माशाल्लाह हर चीज़ में बरकत बहुत होती है और बहुत मज़ेदार होती है। आप आम रूटीन में ये शरबत बनाएं, इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगेगा जितना मुहर्रम में बहुत ज़ायका आता है, बहुत मज़ा आता है हर तबरुक खाने में। तो मेरा कहने का मकसद ये सिर्फ ये इसी बात का है कि अगर हम नियत करते हैं ना किसी चीज़ की, तो मैं यकीन रखती हूँ इस बात पे कि अल्लाह ताला हमें लाजमी इतना देता है परवरदिगार कि हम बहुत दिल से ये सब चीज़ करते हैं और अल्लाह हमें इतना देता, हमारी रोज़ी में इतनी बरकत हो जाती है, बेशुमार हो जाती है। मुझे तो भाई यकीन है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नियाज़ दुरूद को नहीं मानते, लेकिन मैं उन्हें भी कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैंने जो देखा है मैं वो करती हूँ और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ करती रहूँगी। तो मेरे घर में जितना मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं ना, इतना शायद ही कोई करता हो। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा करते हैं। एक मेरे छोटे देवर हैं, वो भी बहुत करते हैं। बाकी और जो देवर है मेरे, वो भाई जो नहीं समझते इस चीज़ को, वो नियाज़ दुरूद में नहीं है बहरहाल, लेकिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे। मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे यकीन है इन चीज़ों पे और मैं बहुत दिल से करती हूँ। आपने देखा होगा हर साल मेरा लंगर कितना बेशुमार होता है और इतना होता है कि कोई गेट से ना कोई भी प्यासा नहीं जाता। गेट से कोई भी ऐसा होता है कि खाने की भी अगर होता है तो खाने में भी जो होता है हम खिला देते हैं। यानी चारों घर में, चारों फैमिली में, यानी अलग अलग ज़ाहिर सी बात बनाते हैं। कोई भी दौरानी यानी गेट से हमारा कोई नहीं जाता। का कोई ऐसा घर में भी आ जाती है लेडीज़ कि हमें खाना दे दो या कुछ, तो हेल्प हम आम दिनों में भी कर देते हैं। ये तो मुहर्रम है। बहरहाल यहाँ जी हमारा शरबत में हमने ये देखिए दूध भी शामिल कर दिया है। ये तो बातें हैं जो कि ख़त्म नहीं होगी। अपने मुँह अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती है, तो अल्लाह ताला को हम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इन चीज़ों से बहुत खुश होता है परवरदिगार, क्योंकि हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। यहाँ जी इसमें हम कोई इसकी पूरी, अच्छा जो भी ये लाते हैं ना नियाज़ का, हम पूरी डालते हैं, चाहे वो कितना भी मीठा हो जाए, शहद हो जाए या कलर इतना कलरफुल हो जाए, कुछ भी हमें इससे मतलब नहीं है। हमें हर चीज़ को यानी बचाना नहीं होता है, पूरा शामिल करना होता है। ना मेरी नीयत होती है ऐसी कि मैं रखूँ, ना इनकी होती है। हम कहते हैं नहीं, सब कुछ जो भी आया है सब कुछ इसमें शामिल किया जाएगा, कुछ भी नहीं रखा जाएगा, ऐसी नीयत हमारी होती ही नहीं है। बहरहाल शरबत बड़ा प्यारा सा, बड़ा मज़ेदार सा बना था। यकीन जानिए वो आज तो मैं बाद में कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यानी ना सुबह में तो इतना सब ने पिया ही पिया, और जितना भी यानी बटा ना, इतनी बरकत हुई शरबत में बहुत माशाल्लाह। और ये देखिए जी ड्राई फ्रूट्स, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि फिर उसको ढक देंगे, क्योंकि यहाँ जी ना बच्चे वगैरह हाथ नहीं डाले, तो ये सब मैं अपने हाथ से ही बच्चों को दूंगी। अभी पूरे महल्ले में मैं इसको पूरे महल्ले में तकसीम करूँगी। और जितने भी, अच्छा जी यहाँ ये कलाकंद लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं इसमें इसका चूरा करके इसको भी शामिल कर दो। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है ना। तो
हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आजकल मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट होगा ये, क्योंकि लेट अपलोड करूँगी। इसकी वजूहत यही है कि 6, 7, 8, 9, 10 ये मेरी मसरूफियात में जाते हैं नियाज़ दुरूद में, तो मुझे समझ नहीं आता मैं किस वक्त एडिट करूँ। मैं माज़रत चाहती हूँ, इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद हमारी रूटीन बिल्कुल सही चलेगी। इसको मैं जी यहाँ शामिल करी हूँ कलाकंद को। इससे टेस्ट बड़ा प्यारा सा आएगा इसका चूरा करके, और फिर इसको हिला हिला के ना फिर मैं इसको शरबत को सबको तकसीम करूँगी ताकि इसका टेस्ट बड़ा प्यारा सा आए। तो ये कहने लगे अभी लेकर आएँ कलाकंद, हाथ के हाथ लेकर नहीं आए थे, कहने लगे इसका चूरा करके इसमें शामिल करो, ये बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। तो यानी जितना गुड़ डालते हैं इतना ही मीठा होता है। हर घर में बड़ी प्यारे प्यारे अंदाज़ में सब शरबत बना रहे हैं। तो आपको हमारा शरबत बनाने का अंदाज़ कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारा शरबत लग रहा है ना इतना प्यारा, कितना कलरफुल माशाल्लाह लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी। तो यहाँ जी मैंने शामिल कर दिया है इसमें कलाकंद। ये लेकर आए थे, पता नहीं कितना लेकर आए थे, आपको मैंने दिखाया प्लेट भरी हुई थी। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो जितना हम इसमें गुड़ डालेंगे इतना ही मीठा होगा, और दिल चाहता है कि ये शरबत तो बस पिए जाएं पिए जाएं पिए जाएं। और लंगर में तो बहुत शौक़ से, अच्छा मैं जाती कहीं नहीं हूँ, लेकिन घर में रहकर मैं सारी नियाज़ दुरूद पूरी करती हूँ। जितनी भी मेरी नियाज़ें बोली हुई होती हैं सारी कंप्लीट करती हूँ। लेकिन मैं जाती अब कहीं नहीं हूँ, क्योंकि देखना बहुत सख्त गुनाह, ये ढोल ढपा के ये वो, मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ नहीं निकलूँ। बाकी जो नियाज़ दुरूद होती है तो वो मजबूरी है, पूरी करने जाना होता है। ऐसी बात नहीं है कि सहरा जहाँ बोला होता है वहीं चढ़ाया जाता है। तो फिर फटाफट बस फिर आ जाती हूँ, इतनी देर बाहर नहीं रहती। बाकी अपने घर में रहकर सारी नियाज़ें पूरी करती हूँ। इसको बहरहाल ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड भी लेके जाएंगे। और यहाँ जी हस्बैंड के लिए सारे डिब्बे मैं भर दूँगी, और उसके बाद ये कह रहे हैं मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि ये मोहसिन भाई की शॉप पर लेकर जाएंगे, वहाँ सारे जी पियेंगे। तो बर्फ़ तो इतनी सारी इसमें शामिल की। अच्छा, फिर उसके बाद जी शरबत मेरा तकसीम हो गया था, फिर मैं आ गई थी ये देखिए ऊपर। और यहाँ बना रहे हैं जी हम मलीदा। अच्छा, मलीदा भी हमारे हर साल ही बनता है इसी तरह, और ये हम सब मिलके बनाते हैं, यानी मैं ही बनाती हूँ, सबका सब मिला के बनाते हैं। और यहाँ अलग अलग कुछ भी नियाज़ नहीं होती हमारे, एक साथ होती है सारी नियाज़। सिर्फ शरबत होता है जो कि हम अलग बनाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी देवर वो अलग कोई लंगर लेकर आते हैं, चाहे हलीम का ले आएँ, बिरयानी ले आएँ। और बाकी मेरे छोटे देवर और हम बहुत ज़्यादा यानी तादाद में ये कोशिश करते हैं कि नियाज़ दुरूद लगवाएं। अच्छा लगता है, वो भी बहुत करते हैं, देख शेख लेकर आते हैं, आपको मैंने दिखाया अमूमन आम रूटीन में भी लाते हैं वो। और यहाँ जी ये मलीदा मैं उसी अंदाज़ में बनाऊंगी। अगर आप, मैं फिर यही कहूँगी, पिछले व्लॉग देखेंगे तो वहाँ मैंने काफ़ी ये शेयर किया हुआ कि मैं किस तरह मलीदा बनाती हूँ। इसमें 1 कप घी शामिल किया है, इलायची शामिल की है, और उसके बाद इस तरह से आटा गूंदा। फिर उसके बाद रोटी बिल्कुल सुर्ख सुर्ख सी बनती है, उसके बाद इसका चूरा कर लिया। इसमें चीनी शामिल की है, घी गर्म करके घी शामिल करेंगे। बहरहाल ये भी हम तकसीम करते हैं पड़ोस में, और जो हमारी नंदे वगैरह होती हैं उनको, बाकी हम घर में खा लेते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।